इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है, जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है, जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है, लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था, जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी, लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव
रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है, जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है, उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है।
कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा, एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है, जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है, जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है, जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है, जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था, जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है।
अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है
जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय अर्जुन रामपाल भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण
निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है
जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था, जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण। निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर
कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता।
वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सन्नल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी,
जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है।
सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था, जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है, जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है, उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है, और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में
निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय। कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है, लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी, लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है।
जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है, जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है, उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है, और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है, और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है।
फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है, लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी, लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है
जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है, उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ
निकिता रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है, लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी, लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक।
कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है, उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था, या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है।
लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा, एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय अर्जुन रामपाल भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत। कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब-अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष।
वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है।
वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय अर्जुन रामपाल भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है। दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए,
वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं। निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस एक 2025 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन कुश सिन्हा ने अपने निर्देशकीय डेब्यू में किया है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई है, जबकि परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर जैसे अभिनेता सहायक किरदारों में हैं। यह फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है जो तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की टकराहट को दर्शाती है। कहानी एक ऐसी लेखिका और जांचकर्ता के इर्द गिर्द घूमती है जो धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करती है, लेकिन अपने भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उसे ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। निकिता रॉय, कहानी का विस्तृत विवरण परिचय। निकिता रॉय और उसका विश्वास। कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है, जहां निकिता रॉय सोनाक्षी सिन्हा एक प्रसिद्ध लेखिका और जांचकर्ता के रूप में जानी जाती है। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की एक सक्रिय सदस्य है जो अंधविश्वास और धोखाधड़ी करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को बेनकाब करने के लिए समर्पित है। वह विज्ञान और तर्क में गहरी आस्था रखती है और अपने लेखन और जांच के जरिए लोगों को धोखे से बचाने का काम करती है। निकिता का व्यक्तित्व दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा है, लेकिन उसकी तार्किक सोच के पीछे एक भावनात्मक खालीपन भी छिपा है जो उसके अतीत से जुड़ा है। निकिता का बड़ा भाई डॉ. सनल रॉय, अर्जुन रामपाल, भी IRC का हिस्सा है और उसका मेंटर है। सनल एक उत्साही तर्कवादी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक धोखाधड़ी को उजागर करने में निकिता से भी ज्यादा जुनूनी है।
दोनों भाई बहन का रिश्ता गहरा और भावनात्मक है, लेकिन सनल का व्यक्तित्व अधिक आक्रामक और जिद्दी है। वह अपने मिशन को लेकर इतना समर्पित है कि कई बार वह खतरे को नजरअंदाज कर देता है। कहानी की शुरुआत। सनल की रहस्यमयी मौत कहानी तब नाटकीय मोड़ लेती है जब निकिता को सूचना मिलती है कि सनल की लंदन में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बताती है, लेकिन निकिता को यह विश्वास नहीं होता। वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो जाती है, यह जानने के लिए कि उसके भाई की मौत के पीछे का सच क्या है। निकिता का मानना है कि सनल की मौत कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई साजिश छिपी है। लंदन पहुंचने पर निकिता को पता चलता है कि सनल एक प्रभावशाली और रहस्यमयी आध्यात्मिक गुरु अमरदेव परेश रावल के खिलाफ जांच कर रहा था। अमरदेव एक ट्रू फेथ फाउंडेशन नामक संगठन चलाता है जो लोगों को तत्काल चिकित्सा और आध्यात्मिक शांति का वादा करता है। लेकिन सनल को शक था कि अमरदेव एक धोखेबाज है जो लोगों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है। सनल ने अपने अंतिम दिनों में अमरदेव के संगठन में एक जासूस फ्रेया को भेजा था, जो संगठन के अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली थी। लेकिन फ्रेया भी रहस्यमयी तरीके से मृत पाई जाती है, जिससे निकिता का शक और गहरा हो जाता है। जांच की शुरुआत। तर्क बनाम अंधविश्वास। निकिता अपनी जांच शुरू करती है और उसे जल्द ही अपने पूर्व प्रेमी जॉली हंस सुहेल नैयर का साथ मिलता है। जॉली एक पत्रकार है जो निकिता के साथ पहले काम कर चुका है। दोनों का रिश्ता अतीत में टूट चुका है, लेकिन सनल की मौत की जांच में जॉली निकिता का साथ देता है। जॉली का किरदार हल्का फुल्का और भावनात्मक है, जो निकिता की गंभीरता के साथ संतुलन बनाता है। निकिता और जॉली मिलकर सनल के अंतिम दिनों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक गायब कुरियर पैकेज का सुराग मिलता है, जिसे सनल ने अपनी मौत से पहले भेजा था। इस पैकेज में कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जो अमरदेव के संगठन की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लेकिन पैकेज का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि अमरदेव के अनुयायी हर जगह नजर रख रहे हैं। जांच के दौरान निकिता को कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी तार्किक सोच को चुनौती देती है। उसे रात में अजीब अजीब सपने आते हैं, जिनमें सनल उसे चेतावनी देता है। वह अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे डरावने और असामान्य अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, उसे लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है, और कम्यून के अंदर की सन्नाटे भरी गलियां और अंधेरे कमरे उसे परेशान करते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे निकिता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि क्या वह जो देख रही है वह सच है या सिर्फ उसका वहम। अमरदेव, रहस्यमयी खलनायक। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है अमरदेव, जिसे परेश रावल ने बखूबी निभाया है। अमरदेव एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो बाहर से शांत और सौम्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा अंधेरा छिपा है। वह अपने अनुयायियों को यह विश्वास दिलाता है कि वह उनकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। लेकिन निकिता को शक है कि अमरदेव न केवल धोखाधड़ी कर रहा है, बल्कि उसका संगठन कुछ गहरे और खतरनाक रहस्यों को छिपा रहा है। अमरदेव का किरदार इस कहानी को और भी रोचक बनाता है, क्योंकि वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही पूरी तरह से निर्दोष। वह अपने अनुयायियों के सामने एक दयालु और बुद्धिमान गुरु की छवि बनाए रखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक और रहस्य है जो दर्शकों को असहज करता है। निकिता और अमरदेव के बीच की कुछ मुलाकातें कहानी में तनाव को और बढ़ाती हैं, क्योंकि अमरदेव हमेशा निकिता को यह एहसास दिलाता है कि वह उससे एक कदम आगे है। सुपरनैचुरल तत्व और मनोवैज्ञानिक तनाव फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सुपरनैचुरल और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण निकिता को कई बार ऐसी चीजें दिखाई देती है जो तर्क से परे हैं। उदाहरण के लिए, वह एक रात अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी छाया देखती है जो गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। ये दृश्य दर्शकों को भी उलझन में डालते हैं कि क्या ये वास्तव में सुपरनैचुरल घटनाएं हैं या निकिता का दिमाग उसकी भावनात्मक स्थिति के कारण उसे धोखा दे रहा है। कहानी में एक बुक ऑफ डार्कनेस का जिक्र भी आता है, जो अमरदेव के संगठन से जुड़ा हुआ है। यह किताब कथित तौर पर कुछ प्राचीन और रहस्यमयी मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी है, जो अमरदेव के प्रभाव को बढ़ाते हैं।
निकिता को लगता है कि इस किताब में सनल की मौत का राज छिपा है, लेकिन जैसे जैसे वह इस किताब के पीछे पड़ती है उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है। चरमोत्कर्ष, सत्य का खुलासा। कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब निकिता आखिरकार अमरदेव के कम्यून में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वहां उसे पता चलता है कि अमरदेव का संगठन न केवल धोखाधड़ी कर रहा है बल्कि वह कुछ अवैध और खतरनाक गतिविधियों में भी शामिल है। सनल ने इन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब निकिता को पता चलता है कि सनल की मौत में सुपरनैचुरल तत्व भी शामिल हो सकते हैं। अमरदेव का संगठन एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति से जुड़ा हुआ है जो लोगों के मन और विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। निकिता को यह तय करना पड़ता है कि क्या वह इन सुपरनैचुरल तत्वों पर विश्वास करेगी या अपनी तार्किक सोच पर अडिग रहेगी। इस बीच जॉली और निकिता के बीच का रिश्ता भी गहरा होता है और जॉली निकिता को भावनात्मक समर्थन देता है। अंत में निकिता अमरदेव को बेनकाब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे अपनी तार्किक सोच और विश्वासों को फिर से परखना पड़ता है। कहानी का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। क्या निकिता ने जो कुछ देखा और अनुभव किया वह वास्तव में सुपरनैचुरल था या यह सब उसके दिमाग का वहम था? थीम्स और संदेश। निकिता, रॉय एंड बुक ऑफ डार्कनेस कई महत्वपूर्ण थीम्स को छूती है। यह तर्कवाद और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को दर्शाती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हर चीज को विज्ञान और तर्क से समझाया जा सकता है। फिल्म यह भी दिखाती है कि विश्वास और आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और इसका दुरुपयोग कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही यह एक व्यक्तिगत कहानी है जो दुख, नुकसान और सत्य की खोज के बारे में है। निकिता का किरदार एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने विश्वासों पर अडिग है, लेकिन जब उसे अपने भाई की मौत का सामना करना पड़ता है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाती है। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्य क्या है और क्या हम हमेशा उसे पूरी तरह से समझ